तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। तो टाइम और वर्क का 3 पार्ट हो चुका है, ये 2 पार्ट हुआ है, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। और हम लोग देखते हैं, और उससे थोड़ा सा लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो पहला पार्ट में छोटा छोटा टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में उससे थोड़ा लेवल बढ़ेगा, और थर्ड पार्ट में उससे थोड़ा लेवल बढ़ेगा। मतलब कि जो बेसिक, जिसके पास बेसिक का जानकारी नहीं है उसको बेसिक का भी जानकारी हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग फिर एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे मैथ में ही। ठीक है, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी पैटर्न के आधार पर होगा। नंबरिंग वगैरह चेंज होगा, 12 की जगह 15 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 25 होगा, लेकिन टाइप यही होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसमें और अधिक मांग सकता है, लेकिन हम लोग यहीं से सारा कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। और चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोलता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 16 दिन में 15 और 10 दिन में करता है। ए और बी नाम का आदमी है जो काम करता है कितना दिन में? ए काम करता है 15 दिन में किसी काम को, और बी वही काम को 10 दिन में कर लेता है। ठीक है, अब बोल रहा है ए और बी एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। ए और बी मिलकर के काम करना स्टार्ट किया है। ठीक है, 2 दिन के बाद बी जो है काम करना छोड़ देता है। मतलब कि पहला दिन और दूसरा दिन ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है। समझ में आ रहा ना? उसके बाद बी काम छोड़ दिया है, अब बाकी का जितना दिन है कौन काम करेगा? ए काम करेगा। तो इस स्थिति में जो टोटल काम है उसको कितना दिनों में पूरा किया जाएगा? क्वेश्चन ये है। समझ में आया क्वेश्चन? ए और बी, ए जो है 15 दिन में काम को कंप्लीट करता है, बी 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है। स्टार्टिंग का 2 दिन ए और बी दोनों मिलकर के काम किया है। उसके बाद 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, तो कौन काम करेगा? ए। और इस स्थिति में कितना दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेगा? तो हम लोग कैसे बना रहे थे? ए कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? 15 दिन में। बी कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? 10 दिन में। इन दोनों का एलसीएम हम लोग लेते थे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम? 30। ये क्या हो गया? तुम्हारा टोटल वर्क हो गया। हम लोग बता चुके हैं इसको, 30 जो है टोटल वर्क है। तो एक दिन में पर डे, एक दिन में ए कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। 30 डिवाइडेड बाय 15 मतलब कि 2, तो ये 2 काम करेगा। और बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। कोई दिक्कत है? तो ए जो है 2 काम और बी 3 काम, टोटल काम कितना है? 30 काम है। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है? ए और बी साथ मिलकर काम कर रहा है, और ए और बी जब साथ मिलकर काम करेगा तो कितना काम करेगा? एक दिन में 5 काम करेगा ना। तो एक दिन में 5 काम हो गया। दूसरा दिन में कितना काम हो जाएगा? फिर 5 काम हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो कितना काम हो गया? 10 काम हो गया। 10 काम हो गया कितना दिन में? 2 दिन में। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहां से क्या है, बी काम करना छोड़ दिया है। अब यहाँ पे जो भी काम करेगा कौन करेगा? ए काम करेगा ना। बी हट गया तो यहाँ कितना काम करेगा? 2। एक दिन में 2 ही काम कर रहा है, 2 सिर्फ अब ए काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग जब करते जाएंगे तो 5 5 10 10, और इधर कितना हो गया? 12 14 16 18 20 22 24, कितना हो गया? 26 28 30, सब एक काम कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? समझ में आ रहा ना? तो ए और बी जो है मिल के काम करेगा तो 10 काम कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में, और बचा कितना काम? 20 काम बचा। टोटल 30 काम है, तो 10 काम तो यहाँ पे ये लोग कर लिया मिल करके, बचा 20 काम। और 20 काम को अकेले कौन कर रहा है? ए, 2 दिन में। तो कितना दिन में इसको कंप्लीट कर रहा है? देखो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन। तो ये जो काम है ये 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और ये 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? तो देखिए अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। तो ए और बी कितना काम किया था? 10 काम। तो 10 काम कितना दिन में? 2 दिन। ठीक है, प्लस ए जो है कितना काम करेगा?
बताओ 20 काम बचल है ना, तो 20 काम करेगा और एक दिन का काम कितना है, 2 है, तो डिवाइड जब हम लोग 2 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 दिन एक काम किया अकेले और ये 2 दिन काम किया, 10 और 2 12 दिन। तो हम लोग दोनों तरीका से बना सकते हैं, इस तरीका से भी, इस तरीका से भी, ठीक है। और दोनों में आंसर होगा 12 दिन। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह और ये बोर्ड में है, बनाने की कोशिश करोगे तो देंगे 1 मिनट, और नहीं बनाने की कोशिश करना है तो फिर हम यही बता देंगे, ठीक है, जैसा तुम लोग का मन। तो सुन देखो, ए किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है तथा बी जो है उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, खत्म कर देता है। तो अगर ए और बी मिलकर के 3 दिन काम करता है और फिर ए काम छोड़ दिया, तो टोटल काम जो है कितना दिन में होगा? वैसे ही क्वेश्चन है नहीं। देखो ए कितना दिन में काम कर रहा है, 6 दिन, 6 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। बी जो है कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। दोनों को जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, ये हो गया टोटल वर्क। और पर डे वर्क जो है ये ए का कितना हो जाएगा, 2, और बी का कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। टोटल काम कितना है, 12। अब क्या बोल रहा है, 3 दिन तक ए और बी एक साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ए बी 3 दिन, ए प्लस बी, तो कितना काम हो जाएगा, 3 काम होगा ना, 3 6 9 काम तो हो गया ये लोग का। उसके बाद अब जो है ए काम छोड़ दिया है, ए काम छोड़ दिया है। अब काम कौन कर रहा है, सिर्फ बी काम कर रहा है। तो बी एक दिन में एक काम करता है, 1 1 1, कितना हो गया, देखो 3 6 9 10 11 और 12, तो कितना दिन लगा उसको काम होने में टोटल, 1 2 3 4 5 6 दिन। तो ये 6 दिन जो है इसका आंसर हो जाएगा 6 डेज, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पहले क्वेश्चन बना चुके थे, तो इसको समझाने का तो जरूरत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में जो है 3 आदमी हैं, ए बी सी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है तथा सी जो है उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तीनों मिल करके काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तो तीनों मिल करके काम शुरू किया था। 2 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया, ठीक है। फिर आगे 2 दिन के बाद बी भी काम छोड़ दिया, तो लास्ट में कौन बचा है, सिर्फ सी बचा हुआ है। तो अब ये तीनों मिल करके कितने समय में, कितने दिनों में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन यही है, सिंपल सा है। तो ए कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में। बी कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 15 दिन में। और सी कितना दिन में, 12 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया आपका, ठीक है। उसमें लीड डालो तो तब तक कितना हो गया, टोटल काम 60। अब देखिए ए का पर डे काम कितना हो जाएगा, ए का पर डे का काम कितना हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। बी का कितना काम हो जाएगा, 4, और 12 का 5। तो स्टार्टिंग का 2 दिन तीनों मिलकर के काम किया है। तो स्टार्टिंग में कौन कौन काम किया, ए बी सी, प्लस होगा ए बी सी, और इधर भी ए बी प्लस सी। ये 2 दिन ए बी सी तीनों मिलकर काम किया है। तो तीनों मिलकर काम करेगा कितना, 6 4 10 और 5 15। तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 काम, ये भी कितना काम, 15 काम। 30 काम निपट गया है। अब जो है कौन काम छोड़ा है, देखो ए काम छोड़ दिया है, ए काम छोड़ दिया, तो अब कौन कौन काम करेगा, बी और सी काम करेगा ना, ठीक है। तो बी और सी कितना काम करेगा, 9 9, ठीक है। अब जो है बी भी काम छोड़ दिया आगे 2 दिन में, ये भी काम छोड़ दिया। अब बचा कौन, सिर्फ सी। तब ये कितना काम कर रहा है, करेगा एक दिन में 5। अब देखो कितना हुआ, 15 15 30, 30 और 9 9 18, कितना हो गया, 48। 48 और 5 53। और फिर ये सी काम करेगा, कितना हो गया
58, फिर से कैलकुलेट करो। हाँ, 6 4 10, 10 5 15, यही होगा ना। तो ये 30 दिन ये काम किया, फिर 2 दिन में एक कार्य को छोड़ देता, तो 2 दिन में ये काम छोड़ दिया, तो कितना 4 5 9 दिन ये काम किया, 9 काम किया, फिर बी सी मिल करके 9 दिन काम किया। अब जो है सी सिर्फ काम करेगा, तो सी कितना दिन तक काम करेगा बताइए। यहां पे देखो, यहां कितना काम हो गया, 48 काम, बचा कितना काम है, 12 काम। कितना काम बचा है, 12 काम। तो ये जो 12 काम है सी काम करेगा अकेले, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10 काम तो एक दिन में कर लिया है। अब बचा कितना, 2 काम बचा है, ठीक है। ये 2 काम कौन करेगा, सी ये करेगा ना अकेले। कौन काम करेगा, सी काम करेगा। तब यहाँ पे देखो पूरा डे काम किया है क्या, पूरा दिन करता तो 5 काम होता ना इसका, समझ में आ रहा ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कितने दिन हो रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। तो आंसर में 6 पॉइंट कुछ जहां भी रहेगा, मतलब 6 दिन कुछ घंटा, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर 24 घंटा में कोई 5 काम कर रहा है, सी 24 घंटा में 5 काम कर रहा है, तो 2 काम करने में कितना घंटा लगेगा। तो 6.6 दिन कुछ घंटा जहां भी रहेगा, उस आंसर को सही मार के हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। आप लोग को भी ये समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पे देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर काम को शुरू किया। ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत है। ए कुछ दिन काम करेगा बी के साथ और काम को छोड़ के चल जाएगा। पूरा काम जो है 9 दिन में खत्म हुआ है, ठीक है, पूरा काम जो है 9 दिन में खत्म हो गया है। तो ए ने कितना दिन के बाद काम छोड़ा होगा, क्वेश्चन ये है, ए कितना दिन के बाद काम छोड़ा होगा। और दिया हुआ क्या है, ए और बी 10 और 15 दिन में काम को कर सकते थे। तो ए 10 दिन में काम कर लेगा वो पूरा जो काम है, और बी जो है 15 दिन में वही काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। कुछ दिन काम करता है और काम को छोड़ के चल जाता है ए, ठीक है, कोई दिक्कत। टोटल काम जो है 9 दिन में खत्म हो जाएगा। टोटल काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 9 दिन में। अब जो यहाँ क्वेश्चन है कि ए कितना दिन में काम को छोड़ के जाएगा, हम लोग बनाते हैं। तो देखते हैं कि ए कितना दिन में काम करता है, 10 दिन में। बी कितना दिन में काम करेगा, 15 दिन में। कोई दिक्कत है। टोटल काम कितना का हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा टोटल काम। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क 30। एक दिन में ए कितना काम करता है, 3 काम करेगा। बी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। यहां तक तो आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइन पढ़ते हैं, क्वेश्चन का क्या बोल रहा है। टोटल काम 9 दिन में खत्म हुआ, मतलब टोटल काम को कितना दिन में किया गया, 9 दिन में काम किया गया। ए काम को छोड़ देता है, ए काम को छोड़ दिया, इसका मतलब बी जो है 9 दिन काम किया है। इतना तो पता चल रहा है ना क्वेश्चन से। ए काम को छोड़ा, बी तो नहीं छोड़ा है। तो बी जो है 9 दिन काम करता है, 9 दिन है, 9 दिन में खत्म करता है, तो 9 दिन बी काम करता है। और अगर बी जो है 9 दिन काम करता है और एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना काम कर लेगा, 18 काम। कोई दिक्कत है। तो 18 30 टोटल काम था और 18 काम तो बी कर दिया, ठीक है। अब काम कितना बचा है, कितना काम बच गया है, 30 माइनस 18 कर देंगे तो कितना काम बच गया है, 12 काम। तो ये 12 काम कौन करेगा, ए करेगा ना, ठीक है। और ए कितना काम कर रहा है, देखो एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, कितना कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो ए जो है मात्र 4 दिन काम किया, 4 दिन काम करने के बाद ए काम को छोड़ दिया है,
अब हम लोग देख लेते हैं सही है कि गलत है। तो टोटल काम कितना दिन का है? 9 दिन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ठीक है। आंसर आएगा 4 दिन। हम लोग बस देख रहे हैं। तो 4 दिन कौन कौन काम किया है? ए भी 4 दिन काम करेगा और उसके साथ बी भी काम करेगा, ठीक है। तो ए बी 4 दिन, ए और बी, ये भी 4 दिन हो गया ए और बी मिलके के। तो एक दिन में ए कितना 3 और बी 2, तो ये 5 दिन काम होगा, 5 काम, ये भी 5 काम, ये भी 5 काम, ये भी 5 काम, ठीक है। अब देखते हैं बी 1 2 3 4 5, बी कितना काम कर रहा है? 2 2, ये सब बी कर रहा है। अब हम लोग सबको जोड़ो, सबको जोड़ने के बाद अगर 30 आता है तो हम लोग का ये 4 दिन का जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 5 10 15 20, 20 2 22, 24 26 28 30 टोटल काम था। तो ए कितना दिन काम करेगा? 4 दिन काम करके काम वो छोड़ देगा। तो ये लिखना नहीं है, ये बस हम तुमको ऐसे ही बता दिए, लेकिन यहीं तक बनाना है। 4 दिन में काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, मेटा बोर्ड। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है। इधर इधर ए टकला इधर। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करेगा, और सी जो है 12 दिन में काम को समाप्त करता है, ठीक है। तो शुरुआत का 3 दिन जो है बी और सी मिलकर काम करेगा। शुरुआत का 3 दिन बी और सी मिलकर काम करता है। तो शेष कार्य को, शेष मतलब बचा हुआ, ठीक है। तो शेष कार्य को, बचा हुआ काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा? कितना दिन में करेगा? तो बना देते हैं हम लोग इसको। देखिए ए कितना दिन में? 24 दिन। बी कितना दिन? 9 दिन। सी कितना दिन? 12 दिन। तीनों को क्या लेना है? एलसीएम लेना है। बताइए इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसका तीनों का एलसीएम हो जाएगा 72, ठीक है। अब ए एक टोटल वर्क है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? बोलो बोलो। हाँ, बी कितना दिन में काम करेगा? सी? हाँ, 6 दिन। 3 दिन बी और सी मिलके काम करते हैं, देख रहा है ना बोर्ड पे? बी और सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी और बी प्लस सी, 3 दिन। 3 दिन जो है ये लोग मिलकर काम करता है। तो कितना काम करेगा बी और सी? 8 और 6, हाँ 8 6 14। तो तीनों मिलकर कितना काम कर दिया? हाँ, तीनों मिलकर 42 काम कर दिया टोटल। कोई दिक्कत है? टोटल काम कितना है? 72। कितना काम है टोटल? 72। कितना काम और बाकी रह गया है? टोटल काम अभी और कितना काम बाकी है? इधर 30 काम है ना बाकी, तब ना 30 और 42 72 काम हो जाएगा टोटल। और ये 30 काम को अकेले कौन कर रहा है? अकेले ए कर रहा है। और अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है एक दिन में। तो 30 काम को कितना दिन में करेगा? तो 30 हो गया टोटल काम, जो बचा हुआ शेष काम है। और ए एक दिन में 3 काम करता है, यानी कि वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिन। 10 डेज में वो बाकी के कार्यों को कंप्लीट कर लेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और पढ़िए। चलिए, थैंक यू।